नमस्कार, आप देख रहे खबर खास और मैं हूं आपके साथ अमिता। देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए आज से खोला गया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बाद। राज्य सरकार ने श्रावण पूर्णिमा के मौके पर आज शर्तों के साथ 100 श्रद्धालुओं के दर्शन और पूजन की व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। अभी यह सिर्फ व्यवस्था देवघर के स्थानीय लोगों और नियमित सरकारी पूजा में शामिल होने वाले लोगों के लिए की गई है। इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ सैनिटाइजर लगाने और शारीरिक दूरी का पालन करने समेत तमाम गाइडलाइंस का अनुपालन करने की शर्त रखी गई है। निर्देश दिया गया है कि कम से कम 100 श्रद्धालुओं को सावन पूर्णिमा के मौके पर दर्शन की सुविधा दी जाए। श्रद्धालुओं के दर्शन की पूरी व्यवस्था को सीसीटीवी कैमरे में कैद किया जाएगा। सरकार की ओर से जारी पत्र में ये भी कहा गया है कि मंदिर को भादों के महीने में खोलने के मुद्दे पर बाद में निर्देश जारी किया जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष लगातार बने हुए हैं मंदिर परिसर से, उनका रुख करते हैं। मनीष, 100 लोगों के लिए ही, एक सीमित लोगों के लिए ही, श्रद्धालुओं के लिए बाबा वैद्यनाथ धाम में मंदिर की मुकम्मल व्यवस्था की गई है और सरकार जो है वो हर स्तर पर नजर भी रख रही है, क्योंकि भले ही कम लोग हैं, 100 लोग होंगे सब पूजा में शामिल, लेकिन सबको नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। बिल्कुल अमिता, नियमों का पालन अनिवार्य होगा। कई बातें इसमें हैं और सबसे पहले हम चाहेंगे कि दो आम श्रद्धालु हैं वो यहाँ आए हैं, यंग लड़का है। लगता है कि आज आप लोग जो सरकार ने जो कहा, जो आपको अनुमति मिली, तब आप पूजा कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया होगी? प्रतिक्रिया यही होगी कि नियम कानून से पूजा किया जाए। आजकल कोविड-19 की प्रक्रिया चल रही है, काफ़ी समस्या फैली हुई है कोविड-19 की, देवघर में भी काफ़ी समस्या है। तो कोरोना वायरस आज अच्छा लगा, पूजा करके लगा मेरे को। मास्क वगैरह पहन के, अभी तो मैंने मास्क ओपन कर दिया है, बट मैंने मास्क पहन के किया, सैनिटाइजर अच्छे से पूजा किया, नियम से पालन किया, सोशल डिस्टेंस से पालन किया। मेरे को अच्छा लगा देवघर के सारे नियम कानून के अनुशासन के। सर, आप व्यवस्था, एक और हमारे साथ श्रद्धालु हैं आनंद जी, आज कैसा फाउंडेशन, आप आज कैसा लगा जो मिला, जो आज के विशेष दिन के जो मिली अनुमति, सुबह क्या प्रतिक्रिया होगी? सबसे पहले परम बाबा वैद्यनाथ की कृपा से आज श्रावण मास का पूर्णिमा और रक्षाबंधन के साथ संस्कृत दिवस है, जिसकी आप तमाम दर्शकों को शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, जैसा आपको पता है, विश्व स्तरीय कोविड-19 का न केवल भारत में पूरे विश्व व्याप्त समस्या है। आज देवघर भी उससे अलग नहीं है। इस स्थिति और परिस्थिति में मन को एकाग्र करके आप घर पे ही पूजा करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को सुरक्षित रखें। जब भी निकले मास्क और सैनिटाइजर को लेके निकले। आज हम पूजा करने में हमारे आध्यात्मिक, क्योंकि हम लोग एक गुरु कृपा से आज का दिन, पूर्णमासी के दिन भगवान शिव को अर्पण करते हैं और विशेष पूजा होती है। तत्पश्चात आज इतना आनंद आया भगवान शिव के जलार्पण और अभिषेक और बेलपत्र का। आज देखिए, हम लोगों का बेलपत्र का प्रदर्शन भी मंदिर में होता है, तो ये पुरातन परंपरा है जो आज का मंदिर में सोमवार के दिन ये बहुत ही उत्तम बना हुआ है। तो हम चाहेंगे कि इस पूर्णवासी के दिन आप भगवान शिव को एक बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, जहां भी है वहां चढ़ाएं। और झारखंड गवर्नमेंट का मंदिर के बंद करने का बहुत अच्छा निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। वो सबको सुरक्षित लेके चलना चाहते हैं, कतई इसमें लापरवाही ना बरते, ना किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट करें, वरना दिल्ली जैसा हाल हो जाएगा। आप सब खोल दीजिए, सब कोई कोविड में लिप्त हो जाएगा, आपके पास विधि व्यवस्था नहीं है। आज मिल गया, ये बढ़िया हुआ है। आज क्या हम लोग रोज भगवान शिव के जो आराधक हैं, जो शिव के शैव उपासक हैं, उनकी तो नित्य प्रति पूजा होना उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है, वरना शिव है कहाँ? सब हो जाएंगे हम लोग सब। शिव को अगर खुश करना है तो अमिता ये भावना है और हम एक बार चाहेंगे सहयोगी वो दिखाएं, जो निकास द्वार है अब ये बंद हो रहा है, क्योंकि जो समय है, समय की समाप्ति हो गई है। और थोड़ी देर पहले यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहा था, लगभग 7:05 के बाद से लगातार इस बात का अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि 7:30 के बाद यहाँ
द्वार को बंद कर दिया जाएगा, यानी जो आम हैं वो यहाँ आकर के दर्शन कर ले जिनको अनुमति मिली है। एक बार फिर हम बता रहे हैं कि कम से कम 100 लोगों की बात थी, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। और चूंकि जो निर्देश है, एक बार फिर मैं कहूंगा कि विशेष आज के दिन, चूंकि आज पूर्णिमा है, रक्षाबंधन है, श्रावणी मेला का आज 5वीं सोमवारी है और यही वजह है कि आज भर के लिए अनुमति मिली है। और आपने सुना अभी, चूंकि ये लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं, यहाँ भी संक्रमण काफी बड़ा है और इन लोगों का साफ मानना है कि जिस तरीके से, जिस लिहाज में और जिस तरह से दायरा बढ़ रहा है संक्रमण का, उस तरह से अभी फिलहाल अगर आम लोगों के लिए नहीं खोला जाए मंदिर, बल्कि जो चूंकि वही ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे पूजा पाठ कभी बंद नहीं हुआ। अमिता, एक बार फिर मैं आपको कहूंगा कि सरकार भी ये समझे और न्यायालय भी, यहाँ कभी पूजा पाठ बंद नहीं हुआ। सुबह 4:30 बजे सरकारी पूजा जो है, जो सरदार पंडित जी करते हैं, काचा जल होता है, उसके बाद जो पूजा की जाती है, उसके अलावा स्थानीय कुछ पुरोहित भी आते हैं पूजा करने के लिए। और नित्य दिन शाम में जो श्रृंगार बाबा का होता है, जिसके लिए मंडल कारा से जो फूल और बेलपत्र जो बन करके आता है मुकुट, वो यहाँ चढ़ता है। तो पूजा पाठ यहाँ हमेशा होता रहा है, पूजा बंद नहीं हुआ कभी। हाँ, आम लोग को जरूर रोका गया, महिलाओं और बच्चों को रोका जरूर गया, जो कि आज दिया जा रहा है। जो बातें हुई है डीसी से, उन्होंने साफ कहा है कि सिर्फ आज भर के लिए बात है, अब आगे जो कुछ भी होगा ये जब राज्य सरकार जो निर्देश देगी उसके मुताबिक होगा। लेकिन मैं एक बार फिर भी कहूंगा कि लगातार यहाँ संक्रमण बढ़ रहा है। 2 दिन पहले यहाँ पे 119 था, कल जो हो रहा था परसों वो 161 था। आज हमको लगता है कि आज भी चूंकि एंटीजन किट आने के बाद से जो दर है ये जाँच करने का वो बढ़ा है, रिपोर्टें आने लगी है, तो काफी संख्या में आ रहा है। और पूरे देवघर को, और सबसे बड़ी समस्या अमिता आपको हम बता दें कि एक समय था कि 1-2 यहाँ निकले थे, लेकिन आज संख्या बढ़ गई है। और उससे भी बड़ी समस्या ये आ रही है कि मौतें भी अब होने लगी हैं और मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर के समस्या उठ रही है। कल जिस व्यक्ति की मौत हुई थी, हम एक बार फिर आपको बताते हैं कि यहाँ से जब उसके शव को भेजा गया सरैयाहाट दुमका, वहां पे दुमका पुलिस ने सीमा पे रोक दिया कि मैं यहाँ नहीं आने दूंगा क्योंकि यहाँ की लॉ एंड व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। रात में उस शव को लौटाया गया, आज उसका अंतिम संस्कार हुआ। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि समस्याएं यहाँ उठ रही हैं और ऐसे में सब लोग ये मानते हैं कि फिलहाल मंदिर आज जो दर्शन मिल रहा है इसके लिए धन्यवाद दे रहे हो सरकार को, न्यायालय को। अब आगे जो निर्णय होगा वो सरकार करेगी। अमिता, बिल्कुल नजर बनाए रखिए। मनीष हमारे साथ धनबाद से अभिषेक भी जुड़ चुके हैं, उनके पास रुख करते हैं। वैद्यनाथ धाम मंदिर के दर्शन भी दर्शकों को हमने करा दिए, वहां किस तरह से पूजा अर्चना की गई वो भी दर्शकों को हमने दर्शन कराए। लेकिन अब देवघर में भी हम दिखाया हमने दर्शकों को किस तरह से आज 100 लोगों को ही पूजा अर्चना का मौका मिला, लेकिन लोग बेहद ज्यादा उत्साहित और खुश दिखे। और अब धनबाद में क्या नजारा है एक बार अभिषेक से जान लेते हैं। अभिषेक, कोविड को देखते हुए तमाम धार्मिक स्थल बंद है, लेकिन आज सावन की सबसे आखिरी सोमवारी है और ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, एक सलाह थी, उस पर सरकार ने कहीं ना कहीं गौर फरमाया और सीमित लोगों के साथ बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर तो खुल गए, लेकिन धनबाद में किस तरह से शिवालयों में पूजा अर्चना की जा रही है पुजारियों की तरफ से? है पूजा पाठ जो है वो मंदिरों में तो बंद है, क्योंकि अब जो भी है सबको अपने घर में ही पूजा पाठ करना है। मंदिर के जो पट है अभी भी बंद है और सभी मंदिर धनबाद के जो भी अगर कहें, चाहे वो शक्ति मंदिर हो, चाहे वो खंडेश्वरी मंदिर हो, या फिर यहाँ पे जहाँ पे हम कैलाश धाम मंदिर के सामने खड़े हैं हाउसिंग कॉलोनी का, ये सभी मंदिर जो है आम भक्तों के लिए पूरी तरह से बंद है। सिर्फ जो पंडा पुजारी हैं मंदिर के वही पूजा पाठ कर सकते हैं, बाहर के जो दर्शनार्थी हैं उनको जलाभिषेक की इजाजत नहीं है और सुरक्षा कारणों से है। हालांकि आज पावन दिन के साथ साथ कहें कि अंतिम सोमवारी है और आज जो है जो भी भक्त हैं वो चाहते हैं कि कम से कम बाबा का दर्शन हो जाए, तो सबके लिए अब एक ही उपाय बचा है कि वो ऑनलाइन दर्शन करें। और न्यूज़ 11 भारत के कैमरे के जरिए जो हम इस वक्त मंदिर को दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे सामने जो मंदिर है ये कैलाश धाम शिव मंदिर है और इस मंदिर के अंदर आप देखिए अमूमन जब पूजा करने के लिए सोमवारी के दिनों पे यहाँ बहुत भीड़ रहती है, लेकिन अभी कोई भीड़ नहीं। आप देखिए पूरी तरह से मंदिर बाहर का जो है वो खाली दिख रहा है। दरअसल इसी कोरोना वायरस की वजह से है, लेकिन हाँ यह है कि आज का दिन जो है काफी पावन है, क्योंकि आज सिर्फ अगर कहें कि सावन का अंतिम सोमवारी ही नहीं है बल्कि पूर्णिमा आज जो है रक्षाबंधन भी है, तो भाई बहनों का भी त्योहार है आज। तो आज कई दिनों में खास है, कई महीने में खास कि ये दिन जो है देखना नहीं पड़े। हे भोलेनाथ ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि जल्दी से ये कोरोना का दौर समाप्त हो जाए, लोगों की जिंदगी और तबाही जो है वो समाप्त हो जाए, लोगों को सुख समृद्धि आए, शांति मिले, और ऐसी ही मनोकामना सभी लोग कर रहे हैं और जो जहां पे है वहीं से बाबा से यही आशीर्वाद मांग रहा है। जी अमिता जी।
बिल्कुल, और यही कामना तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भी कर रहे हैं कि कुछ भी हो, चमत्कार हो या फिर जो भी हो, इस तरह के ये जो वायरस है, जो संक्रमण है, उससे लोगों को राहत मिल जाए। लेकिन एक पहली ऐसा मर्तबा हो रहा है, इतिहास में पहली बार ऐसा देखा हमने अभिषेक की कोविड के तहत, कोविड-19 की वजह से हमने देखा कि मंदिर सूने पड़े हुए हैं। कई जगहों पर देखा श्रद्धालु नहीं है, सभी शिवालयों को बंद कर दिया गया है इस बार सावन में। सिर्फ अब देवघर में ही आज से एक नए नियम के तहत सिर्फ 100 लोगों को दर्शन के मौके मिले हैं। लेकिन अब एक बार तस्वीर दिखाइए वहां के शिवालयों की, किस तरह से वहां सन्नाटा पसरा है, सिर्फ पुजारी ही मंदिर में पूजा अर्चना सिर्फ कर पाए हैं। जी, मैं आपको सीधी तस्वीर ही दिखा रहा हूँ इस वक्त में। मैंने कहा कि यह हाउसिंग कॉलोनी का कैलाश धाम शिव मंदिर है। अब देखिए इस मंदिर के सामने का नजारा देखिए, ऐसा नजारा आमतौर पे कभी नहीं देखने को मिलता। अब दूसरे दिनों की अगर बात करें, जब कोरोना वायरस का ये दौर नहीं था, तब ये मंदिरों में भीड़ होती थी। और ये तो चूंकि गली मोहल्ले का मंदिर है, तो यहाँ सामान्यतः जो है भीड़ होना ही होना है। लेकिन यहाँ पे भी आपको भीड़ नजर नहीं आ रही है, दर्शन करने के लिए श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं। इसका मूल वजह यही है कि कोरोना संक्रमण का खतरा इतना ज्यादा बढ़ गया है। जिले में एक दिन में 68 मरीज, 73 मरीज, इतने ज्यादा मरीज निकल रहे हैं। तो इसके वजह से सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से सख्त तौर पर गाइडलाइन दिए गए हैं कि भीड़ भाड़ या सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जाना है। खासतौर पर जो पूजा पाठ करने के लिए मंदिरों को पहले से ही गाइडलाइन दिए गए हैं कि मंदिरों के पट नहीं खोलने हैं। तो इसको लेकर जो है मंदिर प्रशासन भी अलर्ट है और आम लोगों को, भक्तों से क्षमा मांगते हुए कहा गया है कि आप मंदिर में यहाँ पे जलाभिषेक के लिए नहीं आए। तो ये है, अब परेशानी है कि गली मोहल्ले में भी लोग जो है पहुंच जाते हैं, लेकिन मंदिर प्रशासन ने पहले से ही रोक लगा रखा है। और कुछ कुछ मंदिरों में, जैसे शक्ति मंदिर में, वहां पे ऑनलाइन दर्शन करने की व्यवस्था की गई है। तो अब आपको बाहर से कुछ भी नजारा आप देखिए तो बिल्कुल सन्नाटा ही है। अंदर में जो है सिर्फ पुजारी पूजा कर रहे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ देखने के लिए ऐसी चीजें जो है वो थोड़ी यही है कि लोगों को, जो भक्तों को जो राहत मिलने वाली बात है वो यही है कि ऑनलाइन दर्शन। इस वक्त में चूंकि न्यूज़ 11 भारत सबसे ज्यादा प्रयास किया है कि भक्तों को कोई जो है दूर से ही वो दर्शन कर ले, तो वो सुबह और शाम दोनों ही समय वहां से लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई है। वहां से आरती की प्रसारण दिखाई जाती है न्यूज़ 11 भारत पर। तो लोग ऑनलाइन भी दर्शन करके बाबा से आशीर्वाद ले रहे हैं और ये थोड़ा सा संतोष है। यही थोड़ा, हालांकि आज अच्छी बात यह है कि 100 लोगों को पूजा करने की इजाजत बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में मिली है, लेकिन यहाँ तो वो भी इजाजत नहीं है। धनबाद के अगर किसी परिक्षेत्र में कहे तो किसी मंदिर में आम भक्तों के लिए जिला प्रशासन ने अपनी ओर से इजाजत नहीं दिया है। तो सुरक्षा एहतियात भी रखा गया है और जब हम जिंदगी बची रहेगी तो फिर हम जो है मंदिरों में जाएंगे, फिर घंटियां बजेगी, फिर हम पूजा पाठ करेंगे, ऐसा सोच करके रखा गया है। फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि सबको जो है स्वास्थ्य की कामना किया जा रहा है और जलाभिषेक के जरिए जो है हर कोई अपने परिवार के साथ साथ राज्य की सुख शांति की कामना कर रहा है, देश की सुख शांति की कामना कर रहा है। और इस वक्त में यही जरूरी भी है, क्योंकि देखिए अब खतरा मोल लेना अच्छी बात नहीं है। और मैंने पहले ही कहा कि आज जो है 5वां, मतलब आमतौर पर एक पूरे सावन में 5 सोमवारी होना बहुत खास मायने रखता है। तो ये 5वां सोमवारी है, ये बहुत बड़ा अहम दिन है आज। तो आज बहुत सारी गृहिणियां, बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो घर में फास्टिंग कर रही हैं और फलाहार पर रहेंगी आज। तो पूजा पाठ तो लोग घर में ही कर ही रहे हैं और आशीर्वाद बिल्कुल सतर्कता तो बरतनी पड़ेगी। लोग घरों में पूजा कर भी रहे हैं और ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि तमाम शिवालयों में जो श्रद्धालु हैं वो नहीं दिख रहे हैं संक्रमण की वजह से। तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, आपका भी और अभिषेक आपका भी। तो हमने देखा है कि सावन की इस खास सोमवारी पर तमाम शिवालय बंद है, लेकिन ये पहली बार ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के एक सलाह पर राज्य सरकार ने पहल की और 100 लोगों को बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में दर्शन करने का मौका भी दिया है। इसके साथ ही यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज सोमवार को बाबा के दर्शन, लगातार हम लाइव दर्शन भी करा रहे हैं और हमने देखा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि संक्रमण के दौर में जो श्रद्धालु हैं वो सावन के मौके पर सोमवार को, आज जिस तरह से सोमवारी है वैसे में भगवान भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। लगातार न्यूज़ 11 आपको घर बैठे बाबा भोलेनाथ के दर्शन लगातार करा रहा है और लगातार हम आपको तस्वीरें बाबा बैद्यनाथ धाम की भी दिखा रहे हैं, देवघर से भी हमने तस्वीरें दिखाया, धनबाद से भी दिखाया। अब हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए हैं, जमशेदपुर से प्रभात हमारे पास बने हुए हैं, रांची से अंजनी बने हुए हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं और चलते हैं अंजनी के पास। अंजनी, आप जो जहां पर मौजूद हैं वहां की एक बार तस्वीर दिखाइए
दर्शकों को वहां के दर्शन कराइए कि आप कौन से शिवालय में मौजूद हैं और वहां आज किस तरह से पूजा अर्चना पुजारियों के द्वारा किया गया। देखिए अमिता, अभी मैं इस वक्त रांची के पहाड़ी मंदिर के मुख्य गेट के सामने मैं खड़ा हूँ और पहाड़ी मंदिर का भी द्वार बंद है, लेकिन सरकारी पूजा जो अमूमन अभी 2 बार हो रही है और गेट के बाहर अब जो श्रद्धालु हैं उनकी जो आस्था और भक्ति है पहाड़ी बाबा के प्रति, तो वो आप देख सकते हैं। कई जो श्रद्धालु हैं धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं और बाहर गेट के बाहर से ही पहाड़ी बाबा को नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं और यही कामना कर रहे हैं कि पूरे भारत पूरे विश्व से जो है कोरोना वायरस का जो प्रकोप बढ़ा है, पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, तमाम चीज़ें जल्दी समाप्त हो जाएं। तो ये लोगों की भक्ति आप देख सकते हैं, जिस तरह से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। तो पहाड़ी बाबा की जो महिमा है वो काफ़ी दूर दूर तक फैली है। सिर्फ ये झारखंड से लोग नहीं आते हैं, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, कई राज्यों से आते हैं, लेकिन अभी थोड़ी विपरीत परिस्थिति है। ऐसे में जो स्थानीय जो श्रद्धालु हैं, जो लोकल श्रद्धालु हैं, वो यहाँ देखिए पहुँच रहे हैं और बाहर से ही प्रणाम करके यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं लोगों की जो भक्ति है, वो भक्ति आप यहाँ हम अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं कि पहाड़ी बाबा के को लेकर के तमाम जो लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो 365 दिन जो है पहाड़ी बाबा को के यहाँ दरबार में आकर माथा टेकते हैं और प्रणाम करते हैं और यही कामना करते हैं कि ऐसे समय में बाबा जो है सभी श्रद्धालुओं को एक शक्ति और भक्ति दे। हमारे साथ कई श्रद्धालु हैं अमिता, उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। ये आज तो अंतिम सोमवारी है जी, क्या मन में चल रहा है? सर ये सावन का अंतिम सोमवारी है, ये पता ही नहीं चला कब पहला हुआ कब अंतिम हुआ, लेकिन हम लोग तो श्रद्धापूर्वक बाबा को जल ढारते आते थे। आज यहाँ कम से कम लाखों की संख्या में भीड़ होती थी इस पूर्णिमा के दिन में, जिससे प्रशासन भी अपना सहयोग करते करते बोलते थे कि ये बाबा का कृपा है जितनी भीड़ उमड़ती है। लेकिन आज ये देखिए कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को शांत कर रखा है और मैं नित्य दिन प्रतिदिन यहाँ पर आता हूँ, अपना श्रद्धा बाहर से बाबा को पूजा अर्चना करके निकल जाता हूँ और बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द ये कोरोना वायरस की जो बीमारियाँ हैं रोकथाम बाबा के आशीर्वाद से नष्ट हो जाए। बहुत अच्छी बात। बताइए कि आप लोग तो बराबर यहाँ आते 365 दिन आते हैं। अभी के समय तो बहुत ही ख़राब है सर। ऐसा है कि आज कम से कम 1.5 लाख का भीड़ रहता है, लेकिन आज देख रहे पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन भक्त आ रहे हैं, अपना माथा टेक के जा रहे हैं। हम लोग तो रोज़ आते हैं, लेकिन जल बाहर से ही चला के जाते हैं। चलिए, कई ऐसे लोग भी हैं, बताइए यहाँ आए कैसा लग रहा है, क्या मांगा पहाड़ी बाबा जी? आज सावन की आखिरी सोमवारी है, तो मैंने यही प्रार्थना की कि कोरोना नामक जो महामारी है वो जल्दी ख़त्म हो जाए। भोले बाबा कृपा करे कि ये महामारी जो आई है जल्दी ख़त्म हो जाए, लोगों को मानसिक शांति मिले, सेहत अच्छा रहे, जीवन यापन अच्छे हो, जीवन नीति अच्छे से चले, यही मैंने मांगा है भोले बाबा से। चलिए, हमारे साथ एक पहाड़ी बाबा की एक भक्त है, श्रद्धालु है, और ये हम बहन भी कह सकते हैं। आज रक्षाबंधन का भी दिन है, आज रक्षाबंधन भी है और सावन की अंतिम सोमवारी भी है। यहाँ आए, क्या मांगा आपने बाबा से? कि कोरोना जल्दी से ख़त्म हो जाए। पहले भी आए हैं या पहली बार आए? बहुत बार आए हैं। आज रक्षाबंधन भी है, कैसे मना रहे हैं रक्षाबंधन? घर में ही मना रहे हैं। हाँ, राखी खरीद लिए, वही अभी जाएंगे बांधेंगे। और ये कहीं जाना नहीं है? नहीं। देखिए अंजनी, आपको रोकेंगे, हमारे साथ जमशेदपुर से प्रभात भी बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। प्रभात, हमने पहाड़ी मंदिर के भी दर्शन करा दिए दर्शकों को, देवघर के भी दर्शन करा दिए। एक बार अब बताइए कि जमशेदपुर में किस तरह से हमने देखा है कि अब बाहर से ही मंदिर में तो प्रवेश लोगों को नहीं मिल पा रहा है, लेकिन बाहर से ही श्रद्धालु जो हैं बाबा के दर्शन कर रहे हैं। जमशेदपुर में क्या नजारा? बिल्कुल अमिता, देखिए मैं इस वक्त हूँ बिष्टुपुर के लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर में है। बाबा का हम दर्शन कराना चाहते हैं। देखिए ये जो 3.5 फीट के शिवलिंग है यहाँ पे स्थापित किया गया है और पूरे जमशेदपुर में इतने बड़े शिवलिंग कहीं भी स्थापित नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये हालांकि पूजा करने की इजाज़त नहीं है, बाहर के गेट बंद है। जो मंदिर के जो पुजारी है उनके परिवार के लोग
परिवार के लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं और बाबा को जलाभिषेक करके अपने मनोकामना मांग रहे हैं कि इस कोविड के काल में कहीं ना कहीं बाबा का दर्शन सही से नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये सावन महीना का आखिरी सोमवारी है और आज के दिन सावन खत्म हो जाएगा, उसके बाद भादो चालू हो जाएगा। हालांकि आज रक्षाबंधन भी है। आपको बाबा का दर्शन करा रहे हैं, आप देख सकते हैं दर्शकों को चैनल के माध्यम से हम घर बैठे बाबा का दर्शन। ये जो आपको कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, ये मंदिर के ही पुजारी हैं, उनके परिवार के लोग हैं, क्योंकि बाहर के लोगों को इजाज़त नहीं है। तो जो मंदिर के पुजारी है, उनके परिवार है, उनके बच्चे हैं, वो लोग ही पूजा कर चुकी है। बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ सीताराम, राधे कृष्ण और गोस्वामी जी और काली जी के हर देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की है। तो अलग अलग पुजारी हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं। हालांकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमने जो सावन के आखिरी सोमवारी में, अगर पिछले बार मैं यहीं पे आकर लाइव किया था अमिता, बता दूं कि काफ़ी भीड़ थी, लोग रोडों पे लाइन लगा के खड़े थे बाबा का दर्शन के, क्योंकि ये महाकाल का रूप दिया गया है। जमशेदपुर में गोस्वामी मंदिर है, ये महाकाल का रूप दिया गया है। महाकाल के रूप के स्वरूप का ये शिवलिंग स्थापित किया गया है। हम ये कहें कि जिस तरीके से कोविड काल में लोग बाबा का दर्शन नहीं कर रहे, पूजा पाठ नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं मन में ये तो खटास जरूर है कि बाबा को जिस तरीके से जलाभिषेक करना चाह रहे थे, रुद्राभिषेक करना चाह रहे थे, वो कहीं नहीं हो पा रहा। लेकिन फिर भी बाबा को दूर से लोग पूजा कर रहे हैं और जो भी परिवार के लोग वो भी सामाजिक दूरी बनाकर यहाँ पूजा करते नजर आ रहे हैं। जी अमिता। बिल्कुल, सामाजिक दूरी को मेंटेन करते हुए पूजा अर्चना करना भी चाहिए, क्योंकि जो संक्रमण का दौर चल रहा है, ऐसे में तो ऐसे श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन भी दुर्लभ हो जा रहे हैं। लेकिन उनकी श्रद्धा है, उनकी आस्था है कि लोग बाहर से ही बाबा को प्रणाम कर रहे हैं, अपना मनोकामना वहां पर जो कामना है वो कर रहे हैं और वहां से चले जा रहे हैं। लेकिन हम लगातार अपने दर्शकों को दर्शन करा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। तमाम जानकारी के लिए और तमाम दृश्य दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात आपका भी, अंजनी आपका भी। तो लगातार न्यूज़ 11 भारत लाइव दर्शन करा रहा है आप सभी दर्शकों को घर बैठे। और आज सोमवारी पर हमने देखा है कि बाबा वैद्यनाथ धाम में सीमित संख्या में यानी 100 जो श्रद्धालु हैं उन्हें दर्शन करने का मौका मिला है, वो तमाम गाइडलाइंस के तहत। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस